जय हिंद। चलिए आज एमएसपी के बारे में जान लेते हैं। एमएसपी क्या है? तो एमएसपी का फुल फॉर्म हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। एमएसपी वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकारी एजेंसियां, कौन? सरकारी एजेंसियां किसानों से उनकी उपज खरीदती है। किसान जो फसल लगाते हैं वो खरीदती है सरकारी एजेंसियां। एमएसपी सरकार द्वारा फसल बुआई के समय या उससे पहले तय करता है। पहले तय इसलिए किया जाता है कि किसान है जो फसल का उत्पादन अधिक से अधिक करे, ताकि अगर अधिक फसल उत्पादित हो जाए तो बाज़ार में कीमत अगर गिर भी जाए तो सरकार जो एमएसपी तय किया है उस पर अनाज किसानों को खरीद लिया जाए। इसलिए एमएसपी जारी किया जाता है किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे देखते हैं। एमएसपी को उत्पादन लागत से 50% ज़्यादा रखना। कितना? 50% ज़्यादा रखने की सिफारिश किया गया था। किसके द्वारा? एक आयोग था, स्वामीनाथन आयोग। इस आयोग द्वारा एमएसपी को उत्पादन लागत से 50% ज़्यादा रखने के लिए सिफारिश किया गया था और एमएसपी को उत्पादन लागत का लगभग 1.5 गुना, कितना गुना? 1.5 गुना 1.5 करने की घोषणा किया गया था। कौन सा बजट? 18-19 में। 50% कौन बढ़ाने के लिए बोला था? स्वामीनाथन आयोग द्वारा। एक आयोग है CACP, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, हिंदी में कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग हिंदी में भी देख लीजिए। तो CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के एमएसपी पर सलाह देता है। क्या देता है? केवल सलाह देता है। और इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। 1965 में। अंतिम अनुमति कौन देता है? तो अंतिम अनुमति आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ध्यान रखेंगे। अंतिम अनुमति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा दिया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 22 कृषि फसलों, कितना? 22 कृषि फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है और सर्वप्रथम एमएसपी गेहूं के लिए तय किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है और सबसे पहले गेहूं के लिए एमएसपी जारी किया गया था। कौन कौन फसल हैं 22 में? देखते हैं। खरीफ की 14 फसलें कौन कौन है? 14 फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कच्ची मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, काला तिल और कपास इसमें शामिल है। यानी कि 22 फसलों में से 14 हो गया जो खरीफ की फसलें हो गए। ठीक है। और देखते हैं। रबी के 6 फसल हैं। कौन कौन है? गेहूँ, जौ, चना, सफ़ेद या पीली सरसों, मसूर और कुसुम इसमें शामिल है। तो खरीफ की 14 फसलें और रबी की 6 फसलें, 14 20 फसल हो गया। देखिए, रबी की फसल को याद करने के लिए आसान तरीका है एक ठो लिट्टी चोखा, जो बिहार का सबसे मशहूर व्यंजन है, लिट्टी चोखा। और लिट्टी चोखा में क्या क्या लगता है, अगर वो जान रहे हैं तो आप रबी फसल को जान जाएंगे। तो लिट्टी के लिए सबसे पहले आटा चाहिए। आटा गेहूं का होता है। लिट्टी में सत्तू भरा जाता है, तो सत्तू जौ और चना दोनों का होता है, तो सत्तू हो गया। फिर चोखा बनाने के लिए सरसों का तेल चाहिए, तो यहाँ पीली सरसों हो गया। तो 4 को तो ऐसे ही याद हो गया। बाकी रहा मसूर और कुसुम, तो ये याद रखिएगा। इसको बहुत आसान तरीका है रबी फसल को याद रखने का। इसमें से 2 है जो वाणिज्यिक फसल हो गया। वाणिज्यिक फसल कौन हो गया? जूट और कोपरा। जूट और कोपरा 2 वाणिज्यिक फसल हो गया। तो 14 खरीफ, 6 रबी, 20 और 2 वाणिज्यिक फसलें 22, टोटल 22 फसल हो गया। और एक देखिए, गन्ने के लिए FRP जारी किया जाता है। गन्ने के लिए FRP, हिंदी में इसको बोलते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य, और इंग्लिश में बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर
एंड रिम्यूनरेटिव प्राइज FRP की घोषणा किया जाता है गन्ने के लिए। और देखिए इसके अलावा तोरिया और छिलका रहित नारियल, तोरिया और छिलका रहित नारियल के MSP क्रमशः सफ़ेद पीली सरसों और कोपरा के आधार पर तय किया जाता है। इसके लिए अलग से MSP जारी नहीं किया जाता है। MSP तो जारी किया जाता है सिर्फ 22 फसलों के लिए ही। अगर सबको जोड़ें तो 22 गन्ना 1 23 और 2 इधर हो गया 25 हो जाता है, लेकिन MSP जारी किया जाता है 22 फसल के लिए ही, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जान लिए हम लोग MSP के बारे में। अगर ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।